वैंकूवर के फिलिपिनो फेस्टिवल में एक कार रैमिंग हमला, 9 लोग जाँ बहक। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं वैंकूवर, जहां पे मैं हूं। यहाँ पे हफ्ते की रात को एक फिलिपिनो फेस्टिवल हो रहा था। इसको लापू लापू इवेंट कहते हैं, जो फिलिपिनो कल्चर को सेलिब्रेट करता है। वैंकूवर के अंदर बहुत फिलिपिनो एक्सपैट कम्युनिटी मौजूद है, और इस फेस्टिवल के दौरान जहां पे सियासी लीडर भी पहुंचे हुए थे, बड़ी कम्युनिटी गैदर्ड थी। एक एसयूवी गाड़ी काले रंग की, उसको एक एशियन कनेडियन यानी चाइनीज ओरिजिन भी हो सकता है, या और उसने बेसिकली ड्राइव करते हुए, रैम करते हुए पूरे फेस्टिवल के थ्रू चलाई। और आपको वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते जो वहां से आ रही हैं। तकरीबन 9 लोग जाँ बहक हो गए हैं, दर्जनों के हिसाब से लोग जख्मी हुए हैं। और इस वाकये ने, जो रात के 8 बजे हुआ था वैंकूवर के मुकामी वक्त के तहत पैसिफिक टाइम पे, इसने पूरी कम्युनिटी को हिला के रख दिया है, पूरे शहर को हिला के रख दिया है। ये एक दुनिया दुनिया के अंदर सबसे पुरअमन और एक ठहरा हुआ, सहमा हुआ एक शहर है। पैसिफिक कोस्ट के ऊपर, बिल्कुल वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये आता है। और यहाँ पे ऐसी चीज होना एक नामुमकिन सी चीज लगती थी, लेकिन वो सब वहम और वो सब जो ख्यालात थे, वो आके शाम रात को 8 बजे इस जहाराना इंसिडेंट के अंदर एक शख्स ने, जो अपेरेंटली 3 हफ्ते पहले उसको प्रोबेशन पे जेल से छोड़ा गया था, उसने दबा दिया। यानी लोगों को रोका नहीं, बिल्कुल मारता हुआ वो गया है। और जब गाड़ी जाके रुकी है फाइनली, तो फिर उसको लोगों ने वहां से निकाला है और फिर पुलिस के हवाले किया है। सस्पेक्ट 30 साला वैंकूवर का रिहायशी, इसकी वीडियोस भी आई हुई हैं पकड़ने के बाद। इसका क्या सूरत हाल थी इसकी दिमाग के अंदर, हमें नहीं पता। और ये हो रहा है बेसिकली 2 दिन पहले, जो इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन जो हो रहे हैं वैंकूवर और कनाडा के अंदर, उससे उसके अंदर लिबरल पार्टी और मार्क कार्नी लीड कर रहे थे पोल्स के अंदर। पियर पॉलिएव और कंजर्वेटिव पार्टी पीछे थी पोलिंग के अंदर। और ऐसे वक्त के ऊपर ये करना, और बेसिकली एक सिक्योरिटी इशू क्रिएट करना, पियर पॉलिएव और कंजर्वेटिव्स के हक में शायद जा सकता है। इतने करीबी पोलिंग चल रही है, और ऐसे वक्त पे, जब मैं बात भी कर चुका हूं कि कनाडा को एक ट्रम्प टैरिफ्स की तरफ से बहुत बड़ा खतरा है। ट्रम्प धमकियां भी दे रहा है, तड़ियां भी लगा रहा था, और ऐसे वक्त के ऊपर ये चीज हुई है। अब मार्क कार्नी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इतवार की सुबह को स्टेटमेंट शाया किया। उन्होंने कहा कि पुलिस आर डिस्क्राइबिंग एज अ कार रैमिंग अटैक। उनका दिल बिल्कुल टूट चुका है इसके ऊपर। और ये एक ऐसे ओकेशन के ऊपर हुआ है जब फिलिपिनो कैनेडियन कम्युनिटी अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रही थी। उन्होंने एक्स के ऊपर भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो रंजिश के अंदर हैं कि ये ऐसे भी ऐसी भी चीजें वैंकूवर और कनाडा में अभी हो सकती हैं। उन्होंने कंडोलेंसेस भी ऑफर की हैं। वैंकूवर कोस्टल हेल्थ ने हफ्ते की रात को ये कहा कि अपना उन्होंने कोड ऑरेंज डिक्लेयर कर दिया था मास कैजुअलिटी इवेंट के ऊपर। और फिर उन्होंने बाद में 3 बजे सुबह को, इतवार की सुबह, कहा, कंफर्म किया कि 9 लोग जो हैं वो इसके अंदर जाँ बहक हुए। एक अजीब और गरीब माहौल बना हुआ है पूरे कनाडा के अंदर इस वक्त। और इस चीज को लेकर भी लोगों के दिल बहुत ही दर्द से भरे हुए होंगे, क्योंकि ये चीज कनाडा में ऐसे ऐसे नहीं होती। कनाडा के अंदर नोवा स्कोशिया में 2020 के अंदर एक आदमी ने पुलिस की एक गाड़ी को बना के एक शूटिंग रैम्पेज के ऊपर गया था। तकरीबन 26 लोग उस वक्त जाँ बहक हुए थे। सबसे सबसे बदतरीन वो अटैक था कनाडा के अंदर। मगर ये फ्रीक्वेंसी जो है इन अटैक्स की, और याद रखें, ऐसी कम्युनिटी वैंकूवर और बीसी के अंदर साउथ एशियंस और चाइनीज के बाद जो फिलिपिनो कम्युनिटी है, वो बीसी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक सबसे बड़ी, तीसरे नंबर के ऊपर कम्युनिटी मानी जाती है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर 174,000
1,74,000 के करीब फिलिपिनो जो हैं, या 3.5% पूरे ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के वो अपने आप को फिलिपिनो आइडेंटिफाई कराते हैं, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पूरी कम्युनिटी के ऊपर आएगा। और यहाँ पे कनाडा से पूरे एक्चुअली लोग आए हुए थे, टोरंटो से भी आए हुए थे। एक बड़ा खूबसूरत दिन था कल, मौसम भी अच्छा था, और ऐसे दिन के ऊपर ये वाकयात होने, दिल दुखाने वाली बात तो है ही है, मगर लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत हिल जाता है, और डर और खौफ का एक माहौल पैदा होता है जो बेसिकली ऐसी कुव्वतों को ताकत और जन्म देता है, जिसके बाद चीजें बद से बदतर होने का भी खदशा होता है। ये हमने देखा 9/11 के बाद भी देखा, हमने अक्टूबर 7 के बाद भी देखा। पूरी दुनिया के अंदर ये लहर चली हुई है नफरत की। अब इसके पीछे ड्राइवर का क्या वो था, ये हमें नहीं पता, मौकफ क्या था, मगर हमें ये जरूर इत्तला आ रही है कि इसको हाल ही के अंदर पुलिस कस्टडी से छोड़ा गया था, और इसने फिर ये आके ये किया। अच्छा, ये कंजर्वेटिव पार्टी को किस तरीके से सर्व करता है कि कंजर्वेटिव पार्टी का मैंडेट ही ये है कि यार हमारे यहाँ बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं कनाडा में, और इनके साथ हम नरमी से सलूक कर रहे हैं। ये अगर जुर्म भी करते हैं तो हम इनको हाथ के ऊपर एक बस हल्का सा मार के कहते हैं आप आगे बढ़ जाएं, कोई मसला नहीं है। जैसे, और फिर इस बंदे का आना, और अगर ये इसमें हकीकत है, वजाहत है कि इसको कुछ ही दिन पहले छोड़ा गया था जेल से प्रोबेशन के ऊपर या बेल के ऊपर, तो आप खुद ही लगा लें कि उसके बाद सेंटिमेंट जो है कनाडा के अंदर वो बहुत ही क्राइम के अगेंस्ट एक रुख लेंगे, और क्राइम के अगेंस्ट जो अपने आप को पिच किया है जिस तरीके से, वो किया है पियर पॉलिएवो कंजर्वेटिव्स ने। यहां तक कि इस वक्त जरूरत है इस मुल्क को एक ऐसी सिचुएशन की कि यहां पे थोड़ा जरा चीजें आके रुक जाएं। ये हो रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को लेकर जो मकबूजा कश्मीर है उधर अपनी कार्रवाइयां चल रही हैं उनकी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर 10 घर उन्होंने गिरा दिए हैं। 2 सस्पेक्ट के थे, और 2 बेसिकली, क्योंकि इंडिया अपना ये जो हिंदुआइजेशन या हिंदुफिकेशन है कश्मीर की, उसके अंदर बड़ा जोर और शोर से चला हुआ है। अब जो इजरायली एम्बेसडर है हिंदुस्तान का, वो कह रहा है कि जी हमने ये लीडर्स की मुलाकात हुई थी यहाँ पे, इसलिए ये अटैक हुआ। वो बेसिकली इजराइल, गाजा और हमास को हिंदुस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोशिश इस वक्त चल रही है। ये भी इतलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ की कोशिशें चल रही हैं, मोदी सरकार और जिंदल जो बिजनेसमैन है उनके कॉन्टैक्ट, उनके थ्रू आसिम मुनीर को एक फ्री पास देने की, बचाने की। अभी तक इंडिया ने कोई ठोस एविडेंस पेश नहीं किया है पाकिस्तानी मुदाखलत का। पाकिस्तान से जो इतलात आ रही है वो कह रहे हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग अटैक था। इसके साथ साथ पाकिस्तान से ये भी लोग कह रहे हैं कि जी ये आसिम मुनीर ने खुद ही प्लान किया था, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं हुआ है। ये बहुत अशद है और जरूरी है कहना। दूसरी तरफ से इंडिया की के अंदर एक झूठ की लहर और ये प्रोपेगेंडा और जिंगोइज्म जो सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है, वो भी उनके प्रेशर क्रिएट कर रहा है रिस्पॉन्ड करने का। यहां से पाकिस्तानी भीगी बिल्ली बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, मगर इनके जो अपने मसले थे, जैसे 9 मई हो गया, 8 फरवरी के इलेक्शन हो गए, उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को तब चाहिए जब उधर ये हो रहा है, हिंदुस्तान ये सब चीजें कर रहा है और आपके ऊपर इल्जाम तराशी अपने अरूज पर है। आप लोग क्या समझ क्या हो रहा है बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। दुआ में शामिल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।